तो क्या है, 1500 रुपया ऋण लिया, दर क्या है 4% और 2 वर्ष में ऋण चुका दिया, ब्याज हमसे पूछ रहा है और कितना धन लौटाया यह पूछ रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न को समझे। अशरफ क्या खरीदने के लिए गया है? साइकिल। क्या खरीदने के लिए गया है? साइकिल। ठीक। बैंक से 1500 रुपया, एक बैंक है, उसने बैंक से कितना ऋण लिया? 1500 रुपया ऋण लिया। ठीक है, किस हिसाब से लिया? 4% वार्षिक ब्याज की दर से। 4% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। क्या लिया? ऋण लिया। ऋण लिया और 2 वर्ष में चुका दिया। 2 वर्ष में क्या दिया? चुका दिया। कह रहे अशरफ ने बैंक को कितना ब्याज दिया? कितना ब्याज दिया यह बताइए, और कुल कितना धन लौटाया? कुल लौटाया धन बताइए ये। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया सवाल। अशरफ क्या किया? साइकिल खरीदने के लिए बैंक से क्या करता है? 1500 रुपया ऋण लेता है। ठीक है, वह ऋण को 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में लौटा देता है? 2 वर्ष में चुका देता है। तो हमसे कह रहा है कि ब्याज बताइए और कितना धन वह बैंक को लौटाया वह बताइए। तो ब्याज निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है, क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, अब अच्छा ये बताइए, इसमें मूलधन कितना है? साफ साफ पता चल रहा है मूलधन कितना है? कितना है? 1500। मूलधन कितना है? 1500। दर कितना है बच्चा? 4% वार्षिक। 4% वार्षिक। हम वार्षिक क्यों लिख रहे हैं? जिससे हमें यह पता चल जाए कि दर और समय दोनों एक मात्रक में है कि नहीं। समय क्या है? 2 वर्ष। दोनों का मात्रक समान है कि नहीं? सूत्र में लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं आराम से। मूलधन की जगह क्या लिखें? 1500। दर की जगह 4, समय की जगह 2, 0 0 रख दिए मान। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 15 बट्ठा 120। यही हुआ? 15 चौका 60, 60 दूनी 120 रुपया। यानी हमारा ब्याज कितना आ गया? 120। ये एक आंसर तो हमारा आ गया, पहला आंसर। ब्याज तो हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा है कुल लौटाया गया धन, यानी उसने बैंक को कितना पैसा लौटाया। तो जो पैसा बैंक को लौटाता है वह पैसा क्या कहलाता है? मिश्र धन। क्या कहलाता है? मिश्र धन। यही ना होता है भाई, हमने पैसा ऋण लिया, कुछ बेसी पैसा देना पड़ेगा, तो जो पैसा हम देते हैं वही पैसा तो कहलाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन में हम क्या जोड़ दें? ब्याज। मूलधन कितना है भैया? 1500 रुपया। ब्याज कितना है? 120 रुपया। कितना पैसा हो गया कुल? 1620 रुपया। यही हो गया आंसर। तो कितने आसानी से लग गया। मात्रक जब समान है तो कुछ नहीं है, सूत्र में मान रखना है। अशरफ ने साइकिल खरीदने के लिए बैंक से कितना रुपया ऋण लिया? 1500। उसने 4% वार्षिक ब्याज की दर से जो ऋण है वो क्या किया? 2 वर्ष में चुका दिया। ब्याज पूछ रहा है और लौटाया गया धन पूछ रहा है। तो हमसे ब्याज पूछ रहा है
और लौटाया गया धन को हम क्या कहते हैं? मिश्र धन। ये दोनों पूछ रहा है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस सूत्र से हमने ब्याज निकाल लिया। अब ब्याज पता है, मूलधन पता है, दोनों को जोड़ दिए, हमें क्या मिल गया? मिश्र धन मिल गया। ठीक है, चलिए देखिए एक प्रश्न। माता प्रसाद ने साधन सहकारी समिति से 5 बोरी यूरिया खाद, कितने बोरी यूरिया खाद? 5 बोरी यूरिया खाद रुपए 230 प्रति बोरी के भाव से, यानी 230 रुपया प्रति बोरी के भाव से, यानी एक बोरी का भाव कितना है? 230 रुपया। 12% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण लिया। 12% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। उसने वर्ष के अंत में समिति को कितना रुपया दिया होगा? उसने वर्ष के अंत में समिति को कितना रुपया दिया होगा? माता प्रसाद ने कितने बोरी खाद खरीदा? 5 बोरी। 5 बोरी खाद खरीदा, यूरिया खाद है। उसका दाम क्या है? रुपया 230 प्रति बोरी। प्रति बोरी का मतलब क्या हुआ? यानी 230 रुपया में कितना मिल रहा है? एक बोरी। प्रति माने क्या होता है? एक। रुपया 230 प्रति बोरी का मतलब हुआ कि एक बोरी का 230 रुपया के भाव से खरीदा। अब 12% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से क्या लिया? ऋण लिया। क्या लिया? ऋण लिया। तो वो उसने कितना पैसा लौटाया होगा? कितना पैसा लौटाया होगा? ये है कितना पैसा लौटाया होगा। ठीक है, ये बताइए कि माता प्रसाद ने कोई समिति है, ठीक है, एक सहकारी समिति है, उससे 5 बोरी खाद 230 रुपया प्रति बोरी की दर से क्या लिया? ऋण लिया। ठीक है, और 12% वार्षिक ब्याज की दर से क्या किया? ऋण लौटाया। ठीक है, तो वो कितना पैसा लौटाया? तो हमसे पूछ क्या रहा है? लौटाया धन। इसका मतलब क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? मिश्र धन। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन। यही ना पूछ रहा है। जैसे हमने कोई चीज उधार लिया, उधार लेने के बाद जब उस पर ब्याज जुड़ जाता है तो वो जो पैसा लौटाते हैं वही पैसा कहलाता है क्या? मिश्र धन। जैसे 1500, मान लीजिए हमने 1500 रुपया उधार लिया, 120 रुपया ब्याज दे दिया, 1620 रुपया लौटाया, तो 1620 रुपया क्या हो गया? मिश्र धन। तो ये बताइए हमारा जो लौटाया गया धन, मिश्र धन निकालने का एक ही सूत्र है। कौन सा सूत्र है? मिश्र धन हमारा कैसे निकलेगा? मूलधन धन क्या? ब्याज। यही सूत्र है। मूलधन कितना हुआ? क्या बोरी लिया? 5 बोरी। एक बोरी का कितना रुपया है? 230 रुपया। तो 5 बोरी का कितना हुआ? यही हुआ मूलधन ना? अरे भाई, हम कह रहे हैं 5 बोरी हम किसी से उधार लिए, एक बोरी 230 रुपया का है, तो हम कितना पैसा उधार लिए? एक बोरी कितने का है? 230 रुपया का। तो 5 बोरी जब उधार ले रहा है तो कितना रुपया उधार लिया? एक तरह से एक बोरी 230 रुपया है, तो 5 बोरी का कितना हो गया? 230 गुणे 5, 5 शून्य शून्य, 5 15 की 5, 5 दूनी 10, 11 रुपया। यही ना हुआ? ये नहीं समझ में आया? अरे वो जो माता प्रसाद है वह समिति से क्या ले रहा है? उधार ले रहा है। एक बोरी ले रहा है तो 230 रुपया का हुआ। तो 5 बोरी उधार लिया, तो 5 बोरी कितने का हुआ?
एक बोरी 230 रुपया, तो 5 बोरी कितने का हुआ? एक नियम से 1150 रुपया का। ये मूलधन हो गया। दर कितना है? 12% वार्षिक। ठीक है। समय कितना लिया? समय नहीं दिया क्या? समय दिया होगा। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, ये कह रहा है वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में इसका मतलब क्या हुआ? हमने अभी उधार लिया, 1 साल बाद हम देंगे, यानी वर्ष के अंत में देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? समय कितना हो गया? 1 वर्ष। कितना हुआ? 1 वर्ष। ये नहीं बात समझ में आई? ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में दे रहा है। तो वर्ष के अंत में क्या मतलब हुआ? जैसे अभी हमने कोई रुपया लिया, हम कहें कि वर्ष के अंत में देंगे। वर्ष के अंत में देंगे एक मतलब कब देंगे? 1 साल बाद देंगे। तो समय कितना हो गया? 1 वर्ष। अब देखिए, हमें मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है। तो अगर हमें मूलधन पता है, खाली ब्याज निकाल ले तो हमारा काम नहीं बन जाएगा। ब्याज निकाल ले, दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है? 1150। दर कितना है? 12। समय कितना है? 1 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 गुणे 12 बटे 2, ये हो गया 6। 23 गुणे 6, 6 त्रिक 18 की 8, 6 दूनी 12, 1 13। कितना हो गया? 138 रुपया क्या हुआ? ब्याज आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है? ये नहीं पूछ रहा है कि उसने कितना ब्याज सहकारी समिति को दिया होगा, ये नहीं पूछ रहा है। उसने कितना पैसा लौटाया होगा, है ना? तो लिया कितना था? 1150 रुपया, इन्हें लिया था। 5 बोरी खाद लिया था, इसका मतलब 150 रुपया लिया था। 12% की दर से लौटाया। तो मिश्र धन बराबर ये ना लौटाया धन होगा, बराबर मूलधन धन क्या होगा? ब्याज। मूलधन कितना है? 1150 धन 138, 8 और 5 3 8, 1 1 2, 1288 रुपया। कितना लौटाया होगा? 1288 रुपया। ठीक है, ठीक है। तो इसमें था क्या? इसमें था कि माता प्रसाद ने कितने बोरी खाद उधार लिया था? कितने बोरी? 5 बोरी। 1 बोरी का दाम कितना है? 230 रुपया। किस दर से उधार लिया था? 12% वार्षिक ब्याज की दर से। लौटाया कब? वर्ष के अंत में। ठीक है। यानी हमें मूलधन क्या हुआ? 1 बोरी का 230 रुपया, तो 5 बोरी का कितना हो गया? 1150 रुपया। दर दिया है 12% वार्षिक। वर्ष के अंत में कह रहा है, इसका मतलब समय कितना हो गया? 1 वर्ष। तो यहां से हम ब्याज निकाल सकते हैं कि नहीं? हमारा मूलधन है 1150 रुपया, कितना ब्याज दिया होगा? तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज हमारा आ गया 138 रुपया। हमने लिया कितना था? 1150 रुपया। ब्याज कितना देंगे? 138 रुपया। तो टोटल कितना लौटाए? 1150 में, यानी मूलधन में ब्याज जोड़ दो, कितना आ गया? 1288 रुपया। ठीक है। चलिए देखिए, किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा? किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है
10 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा? 3 गुना। ये है, ठीक है। किस वार्षिक ब्याज की दर से, यहां पर हमसे पूछ क्या रहा है? ब्याज की दर, यही ना पूछ रहा है। किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी हमसे यहां पर पूछ रहा है दर। क्या पूछ रहा है? दर। किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में, समय कितना दिया है? 10। समय क्या है? 10 वर्ष। दर जो है हमें वार्षिक ही बताना है। किस वार्षिक ब्याज की दर से लिखा है ना? समय दिया है 10 वर्ष में, किसी धन का, कोई धन हमें नहीं पता है, किस धन के बारे में बात हो रही है? धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा, यानी धन जो है अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो मूलधन भी हमें नहीं पता है, न तो मिश्र धन पता है, लेकिन इतना पता है कि अगर धन हम जो भी लेंगे उसका जस्ट 3 गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्र धन। ठीक है। तो मान लीजिए मूलधन हमने क्या ले लिया? x, तो मिश्र धन इसका 3 गुना मतलब क्या हो जाएगा? 3x। ये तो समझ रहे हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का, किसी धन माने कोई धन ये होगा, अगर ये x है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 3x। 3 गुना कह रहा है। कितना कह रहा है? 3 गुना। तो यहां पर हमें मूलधन भी नहीं पता है और मिश्र धन भी नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर हमने मूलधन x ले लिया तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है। अब हम ब्याज निकाल सकते हैं कि नहीं? ब्याज का हमारे पास सूत्र है क्या? मूलधन है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अच्छा, ब्याज हमें नहीं पता है। अगर मूलधन हमें पता हो, मिश्र धन पता हो, मूलधन पता हो, मिश्र धन पता हो, तो हम ब्याज नहीं निकाल सकते क्या? हमारे पास सूत्र है ना, क्या? मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। नहीं है क्या? मिश्र धन है 3x, मूलधन है x, तो ब्याज नहीं निकालेंगे। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? पक्षांतर कर दीजिए। इधर 3x में से x गया, कितना आया? 2x। नहीं आया क्या? वैसे भी जान रहे इस सूत्र से ब्याज अगर निकालना है, मूलधन को इधर करेंगे तो वो क्या होगा? मिश्र धन में से घट जाएगा। तो मिश्र धन पता है, मूलधन पता है, इसका मतलब हमें ब्याज भी पता है। कितना है? 2x। ठीक है। यहां तक समझ में आया? किस वार्षिक ब्याज की दर से, हमें ब्याज की दर पूछ रहा है, नहीं पता है। 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। धन का 3 गुना हो जा रहा है, यानी धन हमने x मान लिया तो वो कितना हो जाएगा? मिश्र धन 3 गुना। यानी मूलधन x मान लिए तो मिश्र धन 3 गुना। हम ब्याज भी निकाल सकते हैं। ब्याज निकालने के लिए ये सूत्र है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। ब्याज निकालेंगे तो मूलधन को इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 3x में से x घट जाएगा, क्या होगा? 2x। अब इस सूत्र में मान रख दीजिए। दर को हमने मान लिया r, क्या मान लिया? r प्रतिशत वार्षिक। ठीक है। ठीक, चूंकि x इसलिए नहीं मान सकते कि x मान ही लिए हैं, तो x तो मानेंगे नहीं, कोई दूसरी संख्या मान लिए। ब्याज कितना हो गया? 2x। मूलधन कितना है? 3x x है। दर कितना है? r। समय कितना है? 10 वर्ष बटे 100। 1 0 से 1 0 कट गया, इस x से x कट गया। r बराबर 2 और ये नीचे से ऊपर जाएगा 10, यानी 30%। ठीक है, हुआ?
दर हो गया, दर बराबर 20% वार्षिक, यही ना हुआ? कितना हो गया? ये नीचे से ऊपर जाएगा, इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, 10 दूनी 20, ठीक है। तो हमें ये था, यहां पर ये ध्यान देना है कि कोई धन 3 गुना हो जा रहा है। 3 गुना होने का मतलब कि मूलधन अगर x है तो मिश्र धन क्या होगा? 3x। यहीं से तुरंत हमें ब्याज भी निकल जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, ब्याज निकल जाएगा। क्योंकि ये जो सूत्र है ध्यान से देखिए, मिश्र धन बराबर क्या है? मूलधन धन ब्याज। अगर इसको हम थोड़ा सा पक्षांतर कर दें, ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे? मिश्र धन में से क्या घटा देंगे? मूलधन। नहीं निकाल देंगे? यही ना है? तो मिश्र धन में से हमने मूलधन घटा दिया, हमें क्या निकल गया? ब्याज। ब्याज पता है, मूलधन पता है, दर हमने मान लिया, x नहीं मानेंगे। देखिए x हमने पहले भी मान लिया है, तो एक का चीज तो मानेंगे नहीं दोबारा, उसको दूसरा मान लिए r मान लिए। तो मूलधन है x, ब्याज है 2x, दर है r, समय है 10 वर्ष बटे 100, r का मान पक्षांतर कर दीजिए, कितना आ गया? 20% वार्षिक। तो ये जो गुना वाला सवाल रहेगा, जब कहेगा कि इतने गुना हो गया, ठीक है, तो गुना वाले में क्या करेंगे कि मूलधन को अगर x मान लिए तो जितने गुना करेगा उतना गुना बना देगा, ठीक है। चलिए तो ये कर लेंगे ना, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा? हो जाएगा ना? 20 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कर लेंगे, किस वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये हमने सूत्र देखा है ना, ब्याज बराबर कौन सा सूत्र है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो यहां से अगर हम समय निकालें, समय को रहने दे इधर, ठीक है, तो क्या होगा? पक्षांतर होगा, ब्याज ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर बराबर समय। इसी से ये होगा, ठीक है। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर हम समय निकालेंगे, समय को एक साइड में कर देंगे तो ये 100 नीचे है, कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ये सब गुणा में है तो ये किस में चला जाएगा? बटन में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, अगर हमने प्रश्न पूछ दिया, यहाँ पर खाली बॉक्स बना दिया, क्या बना दिया? खाली बॉक्स। अगर पूछा जाएगा कि इसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें क्या भरा जाएगा बताइए? इसमें क्या रहेगा? समय निकालना है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे क्या रहेगा? यहाँ दर, ठीक है। इसी तरह से अगर दर बराबर पूछा जाए तो क्या होगा? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अगर हमने इसको खाली बॉक्स बना दिया तो इस खाली बॉक्स में क्या भरा जाएगा? क्या रहेगा? मूलधन। बात समझ में आ रही है? अगर इधर मूलधन बराबर पूछा जाए तो क्या होगा? ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। इस समय को हमने खाली स्थान कर दिया तो यहां पर क्या भरा जाएगा? समय, ठीक है। तो देखिए ये सवाल है आपका को, तो पहले में क्या रहेगा? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और दूसरे में मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे क्या होगा? समय। क्या होगा? समय। और यहां पर क्या है? दर बराबर पूछ रहा है तो ब्याज गुणे 100 बटे
बॉक्स गुणे समय, समय में क्या भरा जाएगा, बॉक्स वाले समय के बगल में इसमें क्या रहेगा, मूलधन, और इसमें है समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे क्या रहेगा, दर। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल से भी, इस सूत्र से भी क्या होगा, प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, और एक आठो है कि ब्याज बराबर यहां पर अगर हमने बॉक्स बना दिया तो यहां पर क्या भरा जाएगा, बताइए। यहां पर ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे यहां क्या रहेगा, क्या भरा जाएगा, 100। क्या भरा जाएगा, 100। या हमने इधर 100 कर दिया और यहां पर खाली बॉक्सेस बना दिया तो यहां पर क्या रहेगा, ब्याज। तो ये जानते हैं किस लिए है, ये सूत्र अगर आपको याद है तो इसमें जो खाली बॉक्स हैं वो भर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि जो धन उधार लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। जो धन उधार लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, मूलधन कहते हैं, दर कहते हैं या मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलधन। क्या होता है, मूलधन। चाहे हम उधार लें, चाहे हम ऋण लें, चाहे हम जमा करें, चाहे उधार लें, चाहे ऋण लें, चाहे जमा करें, ये सभी क्या कहलाते हैं, मूलधन। दूसरा है उधार ली गई राशि के उपयोग के बदले, उधार जो राशि लेते हैं उसको उपयोग में के बदले दी जाने वाली अतिरिक्त राशि, जो एक्स्ट्रा हम देते हैं उधार के बदले, उसे हम क्या कहते हैं, जो अतिरिक्त राशि देते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्याज। क्या कहते हैं, ब्याज। जैसे हमने 1000 रुपया लिया, 100 रुपया एक्स्ट्रा दिया तो ये 100 रुपया क्या कहलाएगा, ब्याज। और अगला है, ये खाली स्थान है, मिश्र धन, मूलधन धन ब्याज। यहां पर क्या भरा जाएगा, मूलधन धन ब्याज मिलके क्या बनाते हैं, मिश्र धन। ठीक है, और मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, मूलधन। वेरी गुड, मूलधन। ठीक है, क्योंकि इसी सूत्र को हमने पक्षांतर कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका साधारण ब्याज का जो भी प्रश्न रहेगा वो आप लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें बस यही सूत्र का इस्तेमाल करना है। 2 सूत्र है, एक ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और एक मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। इन्हीं 2 सूत्रों के इस्तेमाल से हम सारे सवाल क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।